हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो प्यारे बच्चों, आज हम एक रीज़निंग का नया चैप्टर सीखेंगे, इसका नाम है एनालॉजी, ठीक है? इस चैप्टर को हिंदी में हम कहते हैं समानता, समानता। तो बच्चों इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप कौन-कौन से होते हैं? जैसे आपका वर्ड एनालॉजी आ सकता है आपका, या आपका नंबर एनालॉजी आ सकता है, या लेटर एनालॉजी आ सकता है, और चौथा आपका होता है मिक्स एनालॉजी, ठीक है? तो ये 5 टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, इनको हम सीखेंगे और इसके मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊँगा। हर टाइप के मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊँगा और क्वेश्चन करने से पहले इनके आंसर आप खुद से निकालेंगे, फिर बाद में अपने आंसर मैच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने बताया था हम टाइप 1 पढ़ेंगे एनालॉजी में, आपका बोलेगा ये शब्द समानता, ठीक है? शब्दों में, इसमें वर्ड्स देगा, इसमें बोलेगा वर्ड कौन-सा समान है। इसमें पहला आपको दे रखा है, आपको बोल रखा है बुक, बुक का आपको बोल दिया कि ऑथर, अगर बुक का मतलब ऑथर है तो आपको बोला है पेंटिंग, पेंटिंग के समान कौन-सा शब्द है? तो आपको देखो पता है कि बुक का ऑथर है तो पेंटिंग का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि जिस प्रकार एक लेखक किताब लिखता है, उसी प्रकार एक जो आर्टिस्ट है वो पेंटिंग बनाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सीड, सीड का उसने बताया प्लांट, तो एग का क्या बनेगा? बताइए जल्दी से। तो बच्चों एग का क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, एग का हो जाएगा आपका चिकन। क्योंकि जिस प्रकार सीड से क्या निकलता है, एक पौधा निकलता है, उसी प्रकार एक अंडे से क्या निकलता है, एक चूजा निकलता है, एक चिकन निकलता है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। जितने भी आप क्वेश्चन करोगे तो पहले अपनी कॉपी में ऐसे नंबर डाल लेना 1, 2, 3 ऐसे करके 20 तक नंबर डाल लेना। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर लगाना कि आपका ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप ऐसे आंसर लगाना, फिर अपने आंसर चेक करना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आपको बोल रखा है कि आर्मी का जो रिलेशन आपका सोल्जर से है, वैसे ही फ्लीट का रिलेशन किससे होगा? आपसे ये पूछ रखा है। तो बताओ बच्चों किससे होगा? तो इसमें आपको बच्चों जैसे कि जो ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है उसको हम आर्मी बोलते हैं, ऐसे ही ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ शिप्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे, ठीक है? जैसे सैनिकों के समूह को हम आर्मी बोल देते हैं, वैसे ही जहाज़ों के हम बेड़े को उसको क्या बोल देते हैं? फ्लीट बोल देते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है पेशेंट का उसने बताया डॉक्टर, पेशेंट का डॉक्टर बनाया उसने, तो एक्यूज़्ड का क्या बनेगा? एक्यूज़्ड मतलब आपका आरोपी। एक्यूज़्ड का क्या बनेगा इन 4 ऑप्शन में से? तो जल्दी बताइए इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉयर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो मरीज़ होता है, मरीज़ की मदद करने, अगर मरीज़ को कोई दिक्कत हो किसके पास जाएगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा। उसी प्रकार जो आरोपी होता है, जो एक्यूज़्ड पर्सन होता है, वो मदद माँगने के लिए किसके पास जाएगा? वो लॉयर के पास जाएगा, ठीक है ना? जज उसकी मदद नहीं करेगा, कई बच्चों ने इसका आंसर जज लगा दिया होगा। जज तो फैसला सुनाएगा, उसकी मदद करेगा, वो लॉयर करेगा, उसके खिलाफ लड़ेगा, कोर्ट में है ना, सबूत पेश करेगा। तो सोच समझ के आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रहा, वाटर का जो उसने रिलेशन बताया है थर्स्ट से बताया है, ठीक है? थर्स्ट और फूड का रिलेशन किससे होगा, ठीक है? तो वाटर से हमारी क्या थर्स्ट मतलब प्यास बुझती है, उसी प्रकार फूड से क्या बुझेगा हमारा हंगर बुझेगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपको थे वर्ड एनालॉजी थे, ठीक है? जो शब्द वगैरह, अब आपका नंबर आएँगे, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन आपके जो नंबर एनालॉजी के बारे में आ जाएगा, उसमें नंबर दे देगा, नंबर पूछेगा इससे अगला नंबर कौन-सा होगा? जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि 7 से उसने बनाया 49, 7 से उसने 49 बनाया है, तो 9 से क्या बनेगा? आपसे ये पूछ रहा है। तो बच्चों 9 से क्या बनेगा? तो इसमें हमें दिख रहा है कि अगर हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 49। ऐसे हम 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 इंटू 9 हमारा क्या हो जाएगा? 81। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 81। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 4 से क्या बना है आपका? 20 बना है, ठीक है? ऐसे 6 से क्या बनेगा? ठीक है? जो रिलेशन यहाँ है, वही सेम रिलेशन यहाँ क्या होगा? तो आपको वो बताना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20। ऐसे इसको हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 30। आगे चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन है, जो 11 का यहाँ पे ये बन रहा है, तो 13 का क्या बनेगा? 11 का 121 बन रहा है, तो 13 का आपका क्या बनेगा? ये पूछ रखा है। जल्दी से बताइए। तो बच्चों इसमें हमारा लास्ट वाला लॉजिक ही लग रहा है, क्योंकि 11 का जो स्क्वायर होता है, वो होता है 121। आगे हमारा 13 का जो स्क्वायर होगा, वो होगा 169। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी इस नंबर को 11 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसको 13 से 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है आपको कि 5 का उसने बनाया है 30, 5 का 30 बनाया है, तो 8 का क्या बनेगा? कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ ऐड करके कैसे करके 30 बनाया है। तो बच्चों इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा साफ-साफ
कि इसमें कैसे बनाया होगा, तो इसमें हम लॉजिक ये मिल रहा है कि इसमें हम इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 5 6 ज़ा 30। अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 8 6 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे हम आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है 3 का बनाया है 15, 3 का उसने 15 बनाया है, ठीक है? तो इसी प्रकार 5 का यानी 5 का क्या बनेगा? तो आपको वो बताना है। तो इसमें देखो 3 का 15 कैसे बना होगा? तो इसमें मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लग रहा है हमारा। कैसे? इसमें हमारा 5 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 15, इसको भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 25, ठीक है? इसका 5 टाइम का रखा है 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 25। आगे चलते हैं। अब आगे हमारे टाइप 3 दे रखा है लेटर एनालॉजी यानी अक्षर समानता। इसमें अब अक्षर समानता बतानी है। तो बच्चों जैसे आप एबीसीडी वाले क्वेश्चन आपके आएँगे ना, तो उसके लिए आप है ना अपनी कॉपी में जब पेपर मिलेगा आपको उस पे आप एबीसीडी लिख लेना। ठीक है? मैंने यहाँ पे एक एबीसीडी लिख रखी है, इसको ऊपर ले आते हैं। इसको ऊपर ले आते हैं, इसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है ना? आपको समझाने के लिए इसको मैं ऊपर ले आया हूँ, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि एसीई, एसीई से उसने क्या बनाया है, ये बनाया है। बीडीएफ बनाया है, तो बोल रहा है कि जीआईके से क्या बनेगा? जीआईके से क्या बनेगा? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम पहले देखेंगे कि ये जो बी से बना है, ए से बना है बी, ए से बना है बी तो कितना प्लस हुआ है? तो ए से बी यहाँ पे एक ही प्लस हुआ है, यानी पहले में 1 प्लस हुआ है। आगे सी से बना है डी, तो सी से डी इसमें भी अगला ही एक ही प्लस हुआ है। ऐसे ई से बना है एफ, तो ई हमारा ये रहा, ई से क्या बना है? एफ बना है, तो इसमें भी क्या हुआ? 1 प्लस हुआ है, यानी लेटर में एक अगला लेटर जोड़ा गया है, प्लस किया गया है, तो हम इसमें जी से हम 1 प्लस करेंगे, तो जी के बाद क्या आता है बच्चों? जी के बाद आता है एच, तो हम एच लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे आई में 1 प्लस करेंगे, तो आई के बाद क्या आता है? जे, तो हम जे लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद के लिखा है, के में हम 1 प्लस करेंगे, तो के बाद क्या आता है? के बाद आता है एल, तो एल लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। बाकी हम सबका रफ कर देते हैं, तो समझ में आ जाए आपको। इसको हम रफ कर देते हैं, हमारा आंसर क्या बच गया? ये बच गया एच, जे और एल, और एच, जे, एल कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए में है एच, जे, एल। आपको ऐसे ही देखना है कि एबीसीडी कैसे आगे बढ़ रही हैं, उस हिसाब से आप अपना आंसर बता दोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए दोबारा से हम एबीसीडी की हेल्प लेंगे इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको? वो कह रहा है कि इस ए और जेड से उसने क्या बनाया है? ए और जेड से उसने बनाया है बी और वाई। तो सी और एक्स से वही लॉजिक लगा के क्या बनेगा? तो इसको हम करने के लिए देख लेते हैं लॉजिक क्या लग रहा है इसके अंदर। हमने क्या देखा कि ए से अगला इसमें 1 जोड़ दिया है ना? ए में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बी। ए में 1 जोड़ दिया तो बी बन गया। जेड में क्या जोड़ा इसने? जेड से क्या बनाया? वाई। तो जेड से वाई बनाया तो हमने क्या देखा इसमें इसने एक माइनस करा, इसमें एक पीछे जा रहा है, उसमें एक आगे जा रहा था। तो ठीक है, लो ये सेम लॉजिक हम यहीं लगा देंगे। भाई सी में हम 1 प्लस करेंगे, आगे बढ़ाएँगे इसको, तो सी में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? डी आएगा। तो हम डी लिख देंगे यहाँ पे। अब एक्स में क्या करना है? उसमें 1 माइनस करना है। एक्स में 1 माइनस करेंगे तो एक्स में 1 माइनस करा तो हमारा क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये आंसर हमारा किसके अंदर है? सी और डब्ल्यू, सॉरी डी और डब्ल्यू हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। इसमें लॉजिक हमने क्या देखा? 1 प्लस 1 माइनस, तो अगले में हम 1 प्लस 1 माइनस सेम पैटर्न लगा देंगे। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है आपको? अब 3 लेटर का दे दिया, आपको बोल रखा है इसका एमएनओ का उसने बनाया एनओपी। तो सेम वही लॉजिक लगा के क्यूआरएस का क्या बनेगा? आपसे ये पूछ रखा है। तो एक बार लॉजिक देख लेते हैं क्या लग रहा है, कैसे पैटर्न बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा कि इसमें एम से एन, तो एम हमारा ये रहा और इसके बाद अगला क्या आता है? एन आता है, यानी इसका मतलब ये 1 प्लस है। ठीक है भाई। आगे हमारा क्या दे रखा है? एन से ओ, एन हमारा ये रहा, इससे अगला ही लेटर दे रखा है, यानी इसमें भी 1 प्लस कर रखा है। फिर हमारा दे रखा है ओ से पी, क्योंकि ओ हमारा ये रहा, अगला इसमें 1 लेटर प्लस कर रखा है, ठीक है? तो ये मतलब इसमें लॉजिक हमें मिल गया, सब में अगला लेटर जोड़ रखा है, 1-1 प्लस कर रखा है, तो हम इसमें प्लस कर देंगे। भाई क्यू में हम 1 प्लस करेंगे, क्यू हमारा ये रहा, तो अगला लेटर क्या आएगा इसका? आर आएगा। फिर आर है, आर में हम 1 प्लस करेंगे, लेटर क्या आएगा? आर से आगे क्या आएगा आपका? एस आएगा, एस लिख देंगे। आगे एस में अगर 1 लेटर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? टी आएगा, तो हम टी लिख देंगे, बस सिंपल है। हमारा आंसर ये आ गया आरएसटी। तो आरएसटी हमारा किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, आरएसटी। तो ध्यान रखो बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं तो पहले वीडियो को रोकना है, खुद से करने हैं, उसके बाद आंसर मैच करने हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, इसको साथ ले चलते हैं एबीसीडी को, वहाँ पे काम आएगी हमारे, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आपको वीडियो को रोको, आप अपने आप खुद से आंसर निकालो इसका, ठीक है? तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, तो देखते हैं इसके अंदर लॉजिक क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिख रहा है?
हाँ, तो उसमें दिख रहा है आपको ना सारे लेटर ये ना जो जितने भी लेटर इसके अंदर लिखे हुए हैं ए, बी, सी तो सारे इसके अंदर ही लिखे हैं ए, बी, सी। अब उल्टे कैसे लिखे हैं? उल्टे लिखे हुए हैं, लॉजिक मिल गया हमें भाई। कैसे लिखे हुए हैं? उल्टे लिखे हैं। भाई ए, बी, सी तो उल्टा क्या लिख दिया इसने सी, बी, ए इसी को उसने उल्टा लिख दिया। ऐसे इसमें लिखा हुआ है डी, ई, एफ तो उल्टा क्या लिखेंगे? एफ, ई और डी। लॉजिक मिल गया हमें एफ, ई, डी जो आपने यहाँ कर रखा है वही आपको उस वाले में करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एफ, ई, डी सही हो जाएगा। हमें इसमें ए-बी-सी-डी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। इसमें भी बोल रखा है कि जो सी और एफ में जो लॉजिक बना के हमने क्या लगाया है, ई और एच लगाया है, ऐसे जी और जे में लॉजिक लगा के हमारा क्या आंसर बनेगा ये पूछ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। सी से ई, तो भाई सी ये रहा तो हमने क्या लिया, सी के बाद इसने ई ले लिया यानी दूसरा अक्षर है ना, भाई पहला और दूसरा। तो इसमें क्या है, इसने 2 प्लस करें, भाई 2 प्लस लिख लेते हैं। आगे इसने क्या लिया है, आगे इसने लिया है एफ से एच, एफ ये रहा और इसने एच ले लिया, यानी इसमें भी क्या करें, इसने 2 प्लस किए हैं भाई, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी इसमें लॉजिक लग रहा है 2-2 प्लस हो रहे हैं। तो हम इसमें 2-2 प्लस करके आंसर आराम से बना सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं जी, जी में 2 प्लस करेंगे, जी ये रहा, भाई एक छोड़ के 2 प्लस करेंगे ना इसमें, भाई एक ये और दूसरा ये, तो क्या बनेगा आपका आई। फिर क्या हमारा जे है, जे हमारा ये रहा, इसमें 2 प्लस करेंगे ये, यानी के और एल, दूसरा लेटर लेना हमें, तो ये ले लिया, हमारा क्या आएगा आई एंड एल। तो आई एल किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। तो बच्चों ये तो आपके 5 क्वेश्चन थे ना, सिंपल थे, एबीसीडी के ऊपर ही थे। इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसको नीचे ले आते हैं भाई, कहीं और काम आ जाएगा ये, देख लेंगे। आगे आपको दे रखा है को टाइप 4 दे रखा है आपको ना, मिक्स्ड एनालॉजी दे रखा है आपको, है ना, मिश्रित समानता है ना, इसमें मिक्स दे देगा, इसमें एबीसीडी भी आएँगे, नंबर भी आएँगे, तो मिक्स दे देगा आपको। तो इसमें हमारे क्या दे रखा है, अब नंबर वाला दे दिया, इसमें कह रहा है कि 8 का उसने क्या बनाया, 512 बनाया 8 का, ठीक है? तो उसी प्रकार उसने बोला कि 5 का क्या बनेगा? तो भाई इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, इसमें लॉजिक ये लग रहा है कि भाई इसमें क्या करा है इसने, 8 की पावर 3 कर दी है, यानी 8 को उसने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 512, ठीक है? ऐसे ये 5 दे दिया तो हम 5 की पावर 3 करेंगे, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी हम क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा बनेगा 125, यानी इसमें क्या है कि अगला एक क्यूब नंबर है, तो इसका भी क्यूब नंबर क्या होगा 125, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 17, इससे बोल रखा है आपको काफ का बोल रखा है काव, तो कब का क्या बनेगा, है ना? काफ का मतलब होता है बछड़ा या बछिया यानी गाय का बच्चा, तो कब का मतलब क्या होगा, तो कब का मतलब होगा लोयन का बच्चा, है ना? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों? जैसे गाय का जो बच्चा होता है उसको हम काव बोल देते हैं, उसी प्रकार जो लोयन का बच्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे। ठीक है? शावक, हिंदी में शावक बोलते हैं, हाँ। आगे क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 14 का उसने 196 बनाया है, तो 16 का कैसे क्या बनेगा इसमें, क्या मल्टीप्लाई किया, क्या ऐड किया? तो बच्चों इसमें भी आपको ना देखो पहले स्क्वायर नंबर पढ़ लेना, आप है ना, कम से कम स्क्वायर नंबर पढ़ लेना 1 से लेके 30 तक, तो आपको नंबर देखते ही पहचान में आ जाएँगे। इसमें मेरे को तो दिख रहा है कि स्क्वायर नंबर है, ये क्या है 14 का स्क्वायर है, तो 14 इंटू 14 अगर हम करेंगे, तो वो होता है 196। आगे हमारा क्या 16 का स्क्वायर आएगा, तो 16 इंटू 16 हमारा क्या होता है 256, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 से लेके 30 तक स्क्वायर अच्छे से पता है, तो आपको अच्छे से पता होंगे तो आप नंबर देख के तुरंत पहचान लोगे कि क्या लिखा हुआ है ये। अदरवाइज़ इसमें टाइम लग जाएगा आपको करने में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें आपको एबीसीडी भी आ गई, काउंटिंग भी आ गई। इसमें देखना है कि ये कैसे बना है ना? तो हम ऊपर से अपनी एबीसीडी उठा के ले आते हैं ये वाली, आपको इसमें हेल्प मिलेगी, देख के बता दूँगा आपको मैं समझाने के लिए। तो अपनी एबीसीडी अपने पेपर में लिख लेना, कोई मना नहीं करेगा आप, ठीक है ना? अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि उसने बोला कि बी का उसने 2 लिखा है, तो बी 2 पे आता है, ठीक है भाई। फिर डी का उसने 4 लिखा है, भाई डी 4 पे आता है, ठीक है। एफ का उसने 6 लिखा है, एफ हमारा 6 पे ही आता है। तो सिंपल है, इसमें जो लेटर की पोजीशन है उसमें वही लिख रखी है, तो हम देख लेंगे हमारा आंसर कैसे आएगा। अब हम क्या देखेंगे, हमारा जो ए है किस पे आता है, 1 पे आता है ना, 1 पे आता है 1 लिख देंगे। सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पे, तो 3 लिख देंगे। ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पे, तो 5 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 135। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 135। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला कि जनवरी का उसने रिलेशन बनाया मार्च, जनवरी को वो मार्च मान रहा है, तो अप्रैल को वो क्या मानेगा? तो बताओ बच्चों कैसे होगा? तो देखो इसमें जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, उसने बीच में एक महीना छोड़ दिया है, उसने एक बीच में एक महीना फरवरी का छोड़ दिया है। तो इसके बाद जो अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है मई,
तो मई का महीना वो छोड़ देगा, तो क्या लिखेगा वो? जून लिखेगा। ठीक है बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपके 20 क्वेश्चन थे और टॉपिक हमारा क्या था? एनालॉजी, ठीक है? समानता, यानी जो समानता यहाँ पे है, वही समानता आगे कहाँ पे है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे, जो मैंने 5-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दिए हैं। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी?